हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज है 19 तारीख और सुबह सुबह का टाइम है। सुबह के इस वक्त अभी 6 बजे होंगे और यहाँ पर उठते ही सबसे पहले मैं दरवाजे वगैरह खोल देती हूँ घर के सारे, ताकि जो बाहर की ठंडी ठंडी हवाएं हैं ना वो हमारे घर पे आए। और सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, बहुत हल्की हल्की सी ठंडक है। तो ये वाला मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत सुहाना सा। और बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ घर की सफाई में सुबह सुबह ही। सुबह उठते ही मैं ये सब कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा घर गंदा है क्योंकि बहुत दिन से बंद था, घर पर कोई नहीं था। इस वजह से घर मेरा बहुत ज़्यादा गंदा था, जाले लग गए हैं। और मतलब यहाँ का कहना चाहिए पूरा जो रूम है ना वही पूरा गंदा हो गया है। और कल जब हम लोग आए थे तो थोड़ा बहुत सफाई मैं की थी, क्योंकि जब घर में पैर रखे ना तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी समझ में आ रही थी। तो बस मैंने पोछा लगा लिया था और जो सामने सामने का एरिया होता है, जो जितना यूज़ में आता है हमारे, उतना ही मैंने साफ़ किया था। और वो सब वीडियो मैं कल नहीं बनाई थी और आज से ही मैंने अपने वीडियो की शुरुआत की है। तो बस कल जो भी थोड़ा बहुत सफाई कर ली थी मैंने, और मैंने सोचा मैं अगले दिन फिर अच्छे से साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ पे मुझे आज सबसे पहले निकालने थे सारे कपड़े और मशीन में धुलने के लिए लगाने थे ये कपड़े। तो मैंने सोचा कपड़े गंदे हैं ही तो मैं जो है रूम के जाले निकाल देती हूँ, क्योंकि जब हम जाले साफ़ करते हैं ना तो सारा जो गंदगी है वो बेड पे और पूरे कपड़े में ही निकलती है। तो इसलिए मैंने सोचा कपड़े ये बेडशीट वगैरह निकालने से पहले मैं जो है रूम के जाले साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं ले ली हूँ झाड़ू और पूरे घर में जो है चारों तरफ जाले वगैरह निकाल दिए हैं मैंने। सोफ़े का कवर वगैरह सब कुछ मैं निकाल कर ले आई हूँ और मशीन लगा दी थी मैंने पहले ही, पानी वगैरह इसमें। और सबसे पहले तो हल्के वाले कपड़े जो हल्के रंग के हैं तो इनको मैं डाल दूँगी, और उसके बाद जो है सोफ़े का कवर और ये सारी चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं धुलूँगी, लेकिन जितने भी मेन हैं जो सामने सामने के हैं तो ये सारे कपड़े तो वॉश करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े जो हैं पहले एक बार डाल दूँगी और दोबारा फिर बेडशीट वगैरह निकाल के फिर उनको इस पर डालूँगी। और यहाँ पर कपड़े डाल दूँगी। जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक मेरे सारे काम जो है होते रहेंगे इधर के साफ़ सफाई के। तो बस यही रहता है ना कि अगर मशीन लगा दो तो कपड़े साफ़ होते रहेंगे और बाकी काम भी हमारा होता रहता है। तो बस कपड़े धुल रहे हैं और मैं यहाँ पर सारी चीज़ें अरेंज कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी थी, तो जैसे हम लोग जल्दबाजी में गए थे गाँव, तो जो चीज़ें जहाँ थी वो वहीं की रखी ही रह गई थी। कुछ भी मतलब सारा सामान जो है ऐसे ही पड़ा रह गया था। तो वही सब कुछ मैं रख रही थी जगह पे, क्योंकि जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको मैं ऊपर में जो रैक बना हुआ है वहाँ पे डाल दे रही हूँ। और फिर यहाँ पर ये वाली बेडशीट भी चेंज करके और यहाँ पे अभी दूसरी सेट कर दूँगी। और घर की सफाई करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वही मैं थोड़ा थोड़ा करके ही करूँगी, क्योंकि अकेले ही करना है तो बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर बस बेडशीट को मैं चेंज करी हूँ, और ये काफ़ी पहले की बेडशीट है जो मैं अभी इस पर लगा रही हूँ ना, ये बहुत पुरानी है। तो अभी मुझे कुछ दिखी ही नहीं, बस यही मेरे सामने आई तो मैंने सोचा इसी को मैं बिछा देती हूँ। और बस इसके बाद पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा लेंगे। और आज सैटरडे का दिन है तो बच्चों की भी अभी छुट्टियाँ ही चल रही हैं, क्योंकि जो दिवाली से छुट्टी स्टार्ट थी वो अभी जो है छुट्टियां उनकी चल रही हैं। संडे तक की छुट्टी है, क्योंकि आज है छठ पूजा का दिन भी, तो बच्चों की छुट्टी है। बाकी सभी लोग अभी सो रहे हैं, तो वही मैं लग गई हूँ घर की सफाई करने में। और घर की साफ़ सफाई के साथ साथ जो मैं बैग लेकर के गई थी ना वो सब भी मैं निकालने लगी थी। तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगने लगा था, मतलब ज़्यादा टाइम हो गया था ये सारे काम करते करते, क्योंकि बैग को खाली करना और उनमें से सारे कपड़े छाट कर अलग करना, क्योंकि बहुत सारे कपड़े तो यूज़ ही नहीं हुए, जो जैसे लेकर के गई थी वैसे ही रखे रह गए थे। जो डेली वाले थे जो गंदे थे उनको अलग की, बच्चों के और मेरे। तो वही सारे कपड़े क्योंकि मशीन में धुलने थे तो इसलिए मैं वही छांटने लग गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे सफाई में।
और बाकी और सारा कपड़ा जो है वो ऐसे ही रखा हुआ है, मैं उसको बाद में रखूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर सब कुछ करने लग गई तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। और हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, तो वही मैं सोच रही थी कि नाश्ता वगैरह बनाने से पहले जो है झाड़ू पोछा मेरा हो जाता, कुछ काम हो जाता तो सही रहता। तो बस यहाँ पर पूरे घर में मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। और ये जो सामने आप देख रहे होंगे बोरी रखी हुई है, ये बोरी है गेहूं की। तो कल हम लोग आए थे, काफ़ी सारा सामान भी ख़त्म था, तो वही शाम को मार्केट गए थे और जिसमें से अभी आटा भी ख़त्म हो गया था, तो इसी के लिए हम लोग गेहूं वगैरह लेकर के आए थे। ये अभी रखा हुआ है, अभी मैं इसको जब ये घर की साफ़ सफाई का काम हो जाएगा तो फिर इसको धुलूँगी, तब जा कर के आटा होगा। तो बस यहाँ पर पूरे घर में तो मैंने झाड़ू लगा लिया है और फिर अब पोछा लगा लेंगे। पोछा इस टाइम पे ना 2 बार लगाने की जरूरत हो रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट है और फर्श इतना ज़्यादा खुरदुरा है, मतलब इतना अच्छा फर्श नहीं है ना, तो इस वजह से इसमें गंदगी भी बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो वही कल भी मैं पोछा लगाई थी 2 बार और आज भी, अभी तो सुबह में लगाई हूँ और फिर मुझे शाम को भी लगाना पड़ा था। तो जब ज़्यादा हो जाता है गंदा घर तो यही होता है, फिर हमें 2 बार पोछा वगैरह लगाना पड़ता है। और बस झाड़ू पोछा का काम हो चुका है और इस टाइम पे अभी लगभग 7:30 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी नाश्ता बनाने, क्योंकि हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, तो उनको टाइम पे नाश्ता वगैरह बना के दे देती हूँ, ताकि फिर मैं फ्री हो जाऊँ और फिर आराम से मैं अपने जो भी जितने भी काम बचे हैं वो करूँगी। और यहाँ पे आज मैं बना रही थी मैगी, और आज संडे का दिन है। हाँ, आज संडे का ही दिन है, मैं भूल गई थी बताना। तो अन्या बोल रही थी मम्मा आप ना मैगी बनाइए, काफ़ी दिन से मैगी नहीं खाए हैं। तो बस यहाँ पर मैगी मैं बना रही हूँ। कल ही शाम को जब हम मार्केट गए थे तभी ये सारी चीज़ें लेकर के आए थे। और बस इसमें मैंने बहुत सारी सब्जियाँ मिला दी हैं, जैसा मैं हमेशा ही बनाती हूँ मैगी और चाउमीन वगैरह। सब्जी में वही अभी फूल गोभी, मटर और पनीर है, थोड़े से आलू है और टमाटर है। सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने पका लिया है और फिर इसमें डाल दिया है लास्ट में मटर, और इसमें डाल दिया है मैगी का मसाला। साइड में मैगी उबल रही थी और उसको मैंने छान के रख दिया है। फिर सारी चीज़ें जब मिक्स हो गई हैं तो फिर इसमें डाल दिया है हरा धनिया, और सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे मैगी। तो हमारा जो सुबह का नाश्ता है वो भी बन करके रेडी हो गया है। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे और भी अभी काम बचे हुए हैं, और अगर नहाने चली जाती ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। तो वही मैंने सोचा पहले नाश्ता बना लेती हूँ, और वॉशरूम वगैरह भी मुझे क्लीन करना था, तो इस वजह से मैंने सोचा ये सारा काम निपटा करके फिर अपने जो और काम है वो सब करूँगी। तो बस यहाँ पे मैगी बन गई है और इस वक्त बच्चे भी जग गए थे। तो आज का हमारा यही नाश्ता है, मैगी और साथ में गर्मा गर्म चाय। और आज घर में इतना ज़्यादा काम था ना कि मेरे दिमाग में बस वही चल रहा था कि कब ये घर की सफाई हो जाए तो जो है काम थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है और मुझे अकेले ही करना है। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से सबको नाश्ता वगैरह करा करके मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गई, क्योंकि एक बार जब सबका नाश्ता हो जाता है ना तो फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, जल्दबाजी नहीं होती है खाना खाने की। तो आज संडे है तो हस्बैंड भी दोपहर में आ जाएंगे, इस वजह से मैं यहाँ पर नाश्ता वगैरह करने के बाद जल्दी ही लग गई थी काम में, कपड़े धुलने में, क्योंकि फिर ये सारा काम ख़त्म करके फिर मुझे दोपहर का खाना बनाना था। तो यहाँ पे आ गई हूँ कपड़े धुलने, और इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी भी लगने लगी थी, 8:30 बज गया था। तो सुबह सुबह जितना ज़्यादा काम कर लो तो अच्छा रहता है, लेकिन जब धूप निकल आती है ना तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगने लगता है। तो बस यहाँ पर मैं भी लग गई हूँ और बच्चे जो हैं अपना टीवी वगैरह देख रहे हैं। तब तक मैं ये सारे कपड़े धुल करके और फिर इनको ले जाऊँगी छत पे डालने के लिए। और कपड़े भी एक एक करके ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो जिस दिन मशीन लगाओ तो यही होता है कि ये भी धुल लें वो भी धुल लें, ऐसा करते करते ना बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज भी बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी अभी बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो भी रखे हुए हैं जो नहीं धुले हैं,
और मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन और हो जाए, उसके बाद फिर जब दोबारा मशीन लगाऊंगी तो फिर उन सारे कपड़ों को धुलूँगी। क्योंकि ठंड का मौसम है, इस टाइम पे ना धूप भी उतनी अच्छी नहीं लगती है, बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा सा बादल हो रखे होते हैं तो कपड़े भी सूख नहीं पाते हैं। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं धुली हूँ। बस मेन थे जो बच्चों के पहनने वाले थे और जो बेडशीट थी, सोफे का कवर वगैरह, वही सारे बस धुले मैंने। और फिर मैं नहा करके आ गई हूँ ये सारे कपड़े लेकर के छत में। और अभी आप देख ही सकते हैं धूप दिख रही है, लेकिन ये इतनी तेज़ धूप नहीं थी, बहुत हल्की हल्की धूप थी, वही जो ठंड में होती है। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, थोड़ी देर खड़ी थी, धूप ली और बाल वगैरह सुखा करके और फिर सारे कपड़े डाल देते हैं सूखने के लिए। और यहाँ पर ये जो तार लगी हुई ना कपड़ों की, तो ये जितने भी कपड़े मैं धुली थी तो ये कम पड़ रहा था यहाँ पे जगह, तो सबको एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही मैं डाल दी थी कि सूखेगा तो ठीक है, नहीं सूखेगा तो फिर अगले दिन सुखाएंगे, क्या कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही मैं सारे कपड़ों को यहाँ पर सुखा देती हूँ। और थोड़ा सा लेट भी हो गया था कपड़े डालने में। अगर सुबह सुबह डाल दो ना तो शाम तक में सारे कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं, लेकिन इस टाइम पे ना जैसे सारा काम ख़त्म करके और फिर मैं आई हूँ ये सारे कपड़े सुखाने के लिए, थोड़ा देर भी हो गई थी, तो इस वजह से भी फिर कपड़े नहीं सूख पाते हैं शाम तक। तो बस फटाफट से सारे कपड़े जो हैं फैला करके और फिर अभी मुझे जाना है किचन में फिर से दोपहर का खाना बनाना है। पतिदेव भी आने ही वाले होंगे दोपहर में, तो सारे कपड़े डाल देते हैं सूखने के लिए और फिर इसके बाद चलते हैं नीचे। तो बस सारे कपड़े जो हैं सुखा के और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और मुझे दोपहर का भी खाना बनाना है। और आज मैं बना रही हूँ लाल साग, और लाल साग ना इस टाइम पे बहुत अच्छी आ रही है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी। तो कल वही मार्केट गए थे हस्बैंड सब्जी लेने, तो बहुत अच्छी मतलब फ्रेश वाली साग मिल गई थी, तो वही लेकर के आए थे। और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से जो साफ़ कर ली थी, क्योंकि इसमें घास फूस भी रहता है, साफ़ करके और इसको मैं धुल ली थी। और धुलने के बाद जो है टोकरी में रख दी, तो 10-15 मिनट तक इसका जो पानी था वो निकल गया है। इसके बाद इसको मैं कट कर रही हूँ और साथ में मैं इस पर आलू डाल कर बना रही हूँ। तो साग में अगर आलू डाल दिया जाए ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे एक आलू डाल दिया मैंने और अदरक लहसुन हरी मिर्च से तड़का लगाया है, साथ में थोड़ी सी हींग डाल दिया है मैंने। और आलू जैसे ही ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसमें ये साग को कट करके डाल देंगे। और साथ में मैं उधर साइड में रख दी हूँ चावल पकने के लिए। तो दाल आज नहीं बना रही हूँ, तो यही लाल साग और चावल है, साथ में है रोटियाँ। बस इतना ही आज का हमारा दोपहर का खाना है। और थोड़ा लेट हो रहा था, इस वजह से मैंने साइड में चावल रख दिए थे ताकि मुझे देर ना हो। जैसे इधर जब साग पकेगा तो उधर चावल भी पक जाएंगे और फिर गर्मा गर्म रोटियां भी बना दूंगी और फिर सबको खाना दे दूंगी। तो बस यही है आज का हमारा दोपहर का खाना। और यहाँ पे मैं नमक डाल दी थी ना, काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो वही मैं निकाल करके और थोड़ा सा फेंक दी हूँ। और बस दोपहर का खाना बन गया है। काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो गई थी काम करते करते, मतलब इधर से उधर भाग दौड़ सुबह से 6 बजे से लेकर के इस टाइम तक। तो बस थोड़ा सा आराम करके और फिर शाम के टाइम पे मैं आ गई थी वापस से छत पे थोड़ी सी धूप लेने और बाल सुखाने के लिए। और हल्की हल्की सी धूप अच्छी लगती है सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे जब होती है। तो इस टाइम पे धूप ले करके और बाल वगैरह सुखा करके और फिर मैं नीचे जाऊंगी। और इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे